टीबी में ऐसा क्या खाएं कि जिससे हमारी बॉडी का इम्यून पावर बढ़ता जाए। इसमें हमें जो भी खाना लेना होता है उसका एक खास ध्यान रखना होता है कि वो एकदम न्यूट्रिएंट रिच फूड होना चाहिए। अब न्यूट्रिएंट रिच फूड क्या होता है? जिसमें सारा प्रोटीन, कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट्स बराबर से होने चाहिए। न्यूट्रिएंट्स वो मैक्रो हो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, वो अपने आप में ही भले थोड़े क्वांटिटी में क्यों ना हो लेकिन हमारे डाइट में जरूर होने चाहिए। इसका हमें खास ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि टीबी में प्रोटीन क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले जैसे कि हमने देखा ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट्स को सबसे ज्यादा क्या होता है? मसल लॉस। मसल लॉस की वजह से क्या होता है? इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। इम्यूनिटी पावर क्यों कम होती है? क्योंकि इन्फेक्शन होता है बॉडी में। अब वो इन्फेक्शन शरीर में इतना हानिकारक होता है कि उससे क्या होता है? टिश्यू लॉस हो जाता है। टिश्यू क्या होता है कि मसल का हमारा लेयर जिसे हम टिश्यू कहते हैं वो अपने आप में ही खत्म होना जा रहा होता है। तो ऐसे में शरीर में जो सेल होते हैं उसका जो डैमेज होता जाता है उसको हमें रोकना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और उसकी ताकत बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ऐसे में जो हमें सबसे ज्यादा मदद करेगा वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? उसकी हीलिंग पावर बढ़ा देता है। जो शरीर में घाव भरे जाते हैं और जो घाव भरने में बहुत तेजी से मदद करता है वो होता है प्रोटीन। तो हमें प्रोटीन का खास ध्यान रखना होता है। प्रोटीन रिच ऐसे कौन से फूड्स है जो हमें मदद करेंगे टीबी से बचने में? तो सबसे पहले जो मदद करेगा वो होता है नट्स, यानी कि ड्राई फ्रूट्स। अब नट्स जो होते हैं वो या तो ग्राउंड नट हो जाते हैं या तो शिंगदाना। तो ऐसे जो नट्स होते हैं वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो ये नट्स हमें जरूर लेने चाहिए, इसका हमें खास ध्यान रखना होगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और सबके घरों में मिलने वाला दूध। लेकिन याद रहे अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस का बीमारी है या दिक्कत है तो वो दूध ना ले, बिकॉज वो बहुत ज्यादा शरीर को और हानिकारक पहुंचा सकता है और अपने आप में ही वो फायदेमंद की जगह और हमें बीमार कर सकता है। तो इस बात का हमें खास ध्यान रखना होगा कि लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले पेशेंट में हम दूध नहीं देंगे। इसके बाद जो आप प्रोटीन और ले सकते हैं वो होता है दही। दही अपने आप में ही बहुत ज्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट फॉर योर गट हेल्थ। गट हेल्थ में अपने आप में ही जो इम्प्रूव करने में मदद करता है वो होता है दही। वो हमें लेना नहीं भूलना है। लेकिन फिर एक बात याद रखें, जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो दही का भी सेवन ना करें। कुछ हद तक कर सकते हैं लेकिन अधिकतर ना करें। इसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी प्रोटीन होता है वो होता है सोयाबीन। किसी रिसर्च में पाया गया है कि सोयाबीन खाने से कुछ पेशेंट्स में किडनी फेलियर ऐसे सब चीजें पाई गई है। तो इस बात का हमें खास ध्यान रखना है कि सोयाबीन अगर लें तो कुछ हद तक लें, ज्यादा क्वांटिटी में ना लें। अगर आपकी बॉडी को सोयाबीन नहीं सूट करता है तो प्लीज ना खाएं, लेकिन इतना ध्यान रखें उसमें प्रोटीन अच्छा होता है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो प्रोटीन के लिए आप बहुत अच्छे तरीके से अंडों का सेवन जरूर करें। अंडे, एग्स अपने आप में ही एक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन माने जाते हैं। इसके बाद आप ले सकते हैं फिश, जो शरीर में बहुत ज्यादा प्रोटीन देता है और ये डाइजेशन में भी बहुत अच्छा होता है। तो हमें फिश का सेवन करना ना भूलना चाहिए। इस टॉपिक पर मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो उसे देखना ना भूलें। अब प्रोटीन तो ले लिया लेकिन एनर्जी कहाँ से मिलेगी? कैलोरी डेंस फूड। अब कैलोरी डेंस फूड क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जिन डाइट में या जिन खाने के पदार्थों में सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। हमने देखा कि टीबी में कितना ज्यादा वेट लॉस होता है। वेट लॉस होता है इसका मतलब एनर्जी लॉस भी होता है। एनर्जी लॉस हुआ तो बॉडी में हमें क्या करना होगा? एनर्जी की मात्रा बढ़ानी होगी। अब एनर्जी की मात्रा बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली हमें कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत पड़ेगी। तो कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ाने के लिए हमें शरीर में ऐड करने होंगे सीरियल्स। अब सीरियल्स क्या होता है? गेहूं। इसके बाद आता है मिलेट। अब मिलेट क्या होता है? जैसे कि हम लेते हैं जवार, बाजरा।
अब आती है बारी फिंगर मिलेट की। तो रागी का सेवन बिल्कुल भी ना भूलें, इसमें हाई अमाउंट ऑफ फाइबर एंड कार्बोहाइड्रेट माना जाता है। ये शरीर में बहुत अच्छे तरीके से अपनी पाचन शक्ति को मेंटेन रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि हमें पता है कि टीबी के पेशेंट्स में वजन कम होता जाता है और एनर्जी भी कम होते जाती है। तो अगर किसी को गेहूं, ज्वार, बाजरा बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है तो आप बेशक सूजी, रवा ले सकते हैं। सूजी, रवा बहुत ही फायदेमंद है। इससे आपको विटामिन ए, विटामिन बी, फाइबर और माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे आयरन, मैग्नीशियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूरी टीम आपको मदद करेगी। तो सूजी और रवा अपने आप में ही बहुत ज्यादा फायदेमंद माने जाते हैं, तो इनका सेवन करना ना भूलें। अब हमने देख लिया प्रोटीन हो गया, कैलोरी हो गया, अब फैट्स। अब बोलेंगे कि मैम फैट्स कैसे हेल्प कर सकते हैं? फैट तो चर्बी होती है। जी हाँ, अब चर्बी यानी कि फैट्स वो भी दो तरह के होते हैं, अनहेल्दी एंड हेल्दी। तो हमें याद रखना है कि हमें हेल्दी फैट्स खाने में इंक्लूड करना है। तो अब हेल्दी फैट्स कौन से हुए? तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो हेल्दी फैट हमें चेंज करना चाहिए वो है हमारा खाना बनाने वाला तेल। तो तेल जो ऑयल होता है वो हमें स्पेशली ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑलिव ऑयल अपने आप में ही बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। इसमें ट्रांस फैट की मात्रा शून्य होती है, एकदम जीरो के बराबर। इसमें मूफा एंड पूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जिससे ये शरीर में अनहेल्दी फैट्स नहीं बनने देता। तो इसीलिए हमें हेल्दी फैट्स की मात्रा शरीर में बढ़ानी है। इसीलिए हमें ध्यान रखना होगा कि हम ऑलिव ऑयल की मात्रा बढ़ाते जाए। इसके बाद जो तेल हम ले सकते हैं, अगर आप नॉनवेज खाते होंगे तो आप डेफिनेटली फिश ऑयल ले सकते हैं। अब फिश ऑयल क्या होता है? या तो आप कैप्सूल्स के फॉर्म में ले सकते हैं या आप डाइट थ्रू ले सकते हैं। जो वेजिटेरियन होते हैं वो फिश ऑयल कैप्सूल्स के तौर पर ले सकते हैं, या जो नॉनवेज खाते हैं वो डायरेक्टली फिश के थ्रू ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ ग्रीन सब्जियां यानी कि हरी सब्जियां जो खास तौर पर विटामिन्स और मिनरल्स का काम करती हैं, आयरन, मैग्नीशियम जो खास तौर पर टीबी के पेशेंट में कम होता जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि आयरन, मैग्नीशियम जिन हरी सब्जियों में पाया जाता है वो हम ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें। जैसे कि पालक का सेवन करना ना भूलें। इसके बाद आ जाती है पत्ता गोभी यानी कि कैबेज, फूल गोभी, कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली। तो ये सारी जो हरी सब्जियां होती है इनका सेवन करना ना भूलें। ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा विटामिन, मिनरल, आयरन, मैग्नीशियम देने वाले सब्जियां होती हैं, तो ये शरीर में बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। इसके साथ ही साथ सिट्रस फ्रूट। अब बात सब्जियों की हो गई, अब हम आते हैं फलों पर। तो सबसे ज्यादा जो सिट्रस फ्रूट है जो अपने आप में ही विटामिन सी का सोर्स माना जाता है। तो विटामिन सी जिन फ्रूट्स में पाया जाता है जैसे कि ऑरेंज, नींबू, मौसम्बी, तो ये सारा जो फ्रूट्स होते हैं इनका सेवन अवश्य करें। ये शरीर में बहुत ज्यादा फैट एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। तो गुड आयरन भी एब्जॉर्ब होता है, फैट भी एब्जॉर्ब होता है, तो ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसके साथ साथ अगर आप सुबह उठते उठते अदरक का पानी या फिर हल्दी वाला दूध, हल्दी का पानी, ये सब आप गर्म पानी के साथ लोगे तो ये अपने आप में ही बॉडी में ताकत प्रोवाइड करता जाएगा, शरीर को इम्यूनिटी की मात्रा बढ़ाने में मदद करेगा। अगर आपको टीबी से रिलेटेड एक प्रोफेशनल डाइट प्लान चाहिए हो तो नीचे दिए गए नंबर पर जरूर कॉल कीजिए। इसके साथ ही साथ शरीर में पानी की मात्रा आप अवश्य मेंटेन रखेंगे। अगर आपने पानी का सेवन कम कर दिया तो बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है, तो इससे मसल फटीग भी होता है। फटीग मतलब थकावट।
तो जैसे ही आप थोड़ा सा कोई एक्टिविटी करोगे तो आपको एक थकावट सा महसूस होना लगेगा, आपकी सांस फूलने लगेगी। तो ये बात का हमें खास ध्यान रखना है कि शरीर में पानी की मात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप पानी की मात्रा जूसेस से बना सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं नारियल पानी के तौर पर, या ओआरएस ले सकते हैं, ग्लूकॉन डी पानी ले सकते हैं। तो ये सब से आपके शरीर में पानी की मात्रा मेंटेन रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हुआ होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो और हमने किसी भी पेशेंट की थोड़ी सी भी मदद की हो तो इस चैनल को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।